Hello everyone, I am Pankaj Chaube and you are watching Learning Town. फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो इस टेंस में, इस ग्रामर में बहुत सारा कंफ्यूजन है जो कि आप क्लियर कर सकेंगे। फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय इंग्लिश। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहचान की। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी आता है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। बट अगर थोड़ा सा डीपली हम देखें तो कोई भी सेंटेंस फ्यूचर में कोई एक्शन स्टार्ट होके और वो कंटिन्यू होता है, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि वह कल पढ़ा रहा होगा। फ्यूचर में एक एक्शन स्टार्ट हुआ और वो कंटिन्यू रह रहा है, सो वह कल पढ़ा रहा होगा। अब आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव फॉर्म को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम बनाएंगे कैसे? ही विल बी टीचिंग टुमारो। दूसरा है निगेटिव फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। He will not be teaching tomorrow। उसके बाद से तीसरा है इंट्रोगेटिव पार्ट, इंट्रोगेटिव फॉर्म का फर्स्ट पार्ट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर हो तो प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको दो तरीके से बना सकते हैं हम। पहला, क्या वह कल पढ़ा रहा होगा, और क्या वह कल नहीं पढ़ा रहा होगा। सो आइए पहले को बनाते हैं। विल ही बी टीचिंग टुमारो। दूसरे को लेते हैं, विल ही नॉट बी टीचिंग टुमारो। इन दोनों को मैं इसलिए बताया क्योंकि सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट होता है, ना कि सब्जेक्ट के बाद। फिर उसके बाद से हम लेते हैं इंट्रोगेटिव के सेकेंड पार्ट को। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जांपल को लेते हैं। वह कल कहां पढ़ा रहा होगा। वेयर विल ही बी टीचिंग टुमारो। अब आगे हम आते हैं दूसरे पहलू पे, और इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम दो सिचुएशन लेते हैं। पहला कि मैं कहीं बाहर रहता हूं, एग्जांपल लेते हैं हमें कि मैं कहीं बाहर रहता हूं और मैं अपने फ्रेंड से कह रहा हूं कि जब मैं कल अपने घर जाऊंगा तो मेरी माँ खाना बना रही हो। दूसरा सिचुएशन लेते हैं कि मैं अपने रूम में बैठ के पढ़ रहा हूं और मेरी माँ आई और मुझसे पूछी कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तो मैं बोलता हूं वहां पे कि मेरा भाई खेल रहा होगा। सो आइए इसको देखते हैं थोड़ा ध्यान से। जब मैं अपने घर जाऊंगा तब मेरी माँ खाना बना रही होगी, ये पहला सिचुएशन है। जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरी माँ खाना बना रही होगी। यहां पे भी खाना बना रही होगी, इसके हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और यहाँ पे मैं उसी एग्जांपल को लेता हूं, इस समय मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा होगा, तो इसके हिसाब से ये दोनों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। बट नहीं, आइए हम सिचुएशन को समझते हैं कि कल मैं अपने फ्रेंड से बोल रहा हूं कि कल जब मैं कल अपने घर जाऊंगा तो मेरी माँ खाना बना रही होगी। ये दोनों चीजें फ्यूचर, दोनों सेंटेंस फ्यूचर में है, और ये दूसरा वाला जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस सीधे सीधे दिख रहा है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन दूसरा जो एग्जांपल है, दूसरा जो सिचुएशन है कि मेरी माँ आई मेरे रूम में और मुझसे पूछी, मैं पढ़ रहा हूं तो मुझसे पूछी कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तो मैं बोल रहा हूं कि क्रिकेट खेल रहा होगा। तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट में पढ़ाई कर रहा हूं तो अपने भाई के बारे में भी प्रेजेंट में ही बात कर रहा हूं कि वो प्रेजेंट में क्रिकेट खेल रहा होगा, ना कि ये फ्यूचर है। तो सिचुएशन की
को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं प्रेजेंट में पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरी माँ मेरे से प्रेजेंट में ही मेरे भाई के बारे में पूछ रही है कि उसी समय मेरा भाई क्या कर रहा है, तो मैं वहां पे बोलूंगा कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा। तो वहां पे फ्यूचर ना होके प्रेजेंट में ही रहेगा ये बात। अब आइए इसको इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों का इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होगा ये समझते हैं। ये तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे सबसे पहले जान लेते हैं कि जब मैं अपने घर जाऊंगा तब मेरी माँ खाना बना रही होगी। When I go to my home, अब देखिए एक चीज, ये फ्यूचर में है, लेकिन अगर कोई सेंटेंस when या if से शुरू होता है, जब या अगर से शुरू होता है, तो वहां पे will नहीं आता है या shall नहीं आता है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देते हैं। उस सेंटेंस को भले वो फ्यूचर में दिखे लेकिन उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? When I go to my home, when I go to home, my mother will be cooking food। दूसरा जो सेंटेंस है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। माई मदर विल बी कुकिंग फूड। चलिए ये समझ में आ गया। अब दूसरे सिचुएशन को देखते हैं कि जब मैं अपने मां से बोलता हूं कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा, तो इसमें कुछ चीजें आती हैं। इसमें मैं श्योर नहीं हूं कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा या कुछ और कर रहा होगा। मैं एक पॉसिबिलिटी से बोल रहा हूं क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी दिख रही है ना कि फ्यूचर दिख रहा है। इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी दिख रही है ना कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस दिख रहा है। तो अब मैं इस तरह से बोलूं कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा, तो इसमें 80% चांसेस है कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा। सो ही वुड बी प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका सिंटेक्स कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ही वुड बी प्लेइंग क्रिकेट। अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरह से बोलूं, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, मतलब इसमें 50% पॉसिबिलिटी है कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा। तो यहां पे होगा ही मे बी प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलूं कि शायद वो क्रिकेट खेल रहा होगा, तो ये कैसे होगा? ही माइट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पे 20% शायद मैंने लगा दिया, तो यहाँ पे 20% चांसेस है कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलूं कि पक्का वो क्रिकेट खेल रहा होगा, या 100% कह रहा हूं कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा, 100% वो क्रिकेट खेल रहा होगा, तो ये होगा कि मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे 100% तो मैंने बोला, लेकिन 95% चांसेस इसलिए बताया कि मेरी बातों से अब भी लग रहा है कि वो पॉसिबिलिटीज है, ना कि 100% श्योर है। तो आशा करता हूं ये सिचुएशन आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और थोड़ा सा ओपन होके हम सोचते हैं और देखते हैं, ओपन होके समझने की कोशिश करते हैं कि इसी सिचुएशन को हम फिर से लेते हैं, पहले वाले सिचुएशन को, कि अगर मैं बाहर हूं और अपने फ्रेंड से ये कहता हूं कि जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरी माँ खाना बना रही होगी। लेकिन इसी सिचुएशन को मैं ऐसे भी बोल सकता, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरी माँ किचन में होगी, बना नहीं रही होगी, किचन में होगी। वहां पे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा है, तो वहां पे कोई चीज होना कि किचन में होगी, मेरी माँ छत पे होगी, मार्केट में होगी, ऐसे कोई सेंटेंस दिखे, ऐसा कोई सिचुएशन दिखे, तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। वहां पे बस यहाँ पे जो वर्ब है ये नहीं आएगा और ये ऐसे बनेगा कि व्हेन आई, इसको ऐसे बनाएंगे, व्हेन आई गो टू माई होम माई मदर विल बी इन किचन। बस सिंपल, वहां पे वर्ब नहीं रहेगा, माई मदर विल बी इन किचन, राइट। अब देखिए ये सिचुएशन समझ में आ गया। अब इसी सिचुएशन को ये दूसरे पहलू से देखते हैं। तो कैसे होगा कि
मैं अपने माँ से बोल रहा हूँ अपने भाई के बारे में। ये ना बोल, मेरी माँ आके पूछी कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, तो मैं बता रहा हूँ कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा। लेकिन मेरी माँ आके ये क्या कर रहा है ये पूछती है कि कहाँ है मेरा भाई, कहाँ है, तो मैं बोलूंगा फील्ड में होगा, मार्केट में होगा। तो इसी सिचुएशन को ऐसे भी बोलेंगे कि माई या ही वुड बी इन फील्ड। 80% ग्रामर, 80% पॉसिबिलिटी के साथ में ही वुड बी इन फील्ड। यहाँ पे वर्ब में आईएनजी नहीं होगा, वो फील्ड में होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वो है कहाँ। ही मे बी इन फील्ड, he might be in field, he must be in field. So, आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप पूरी तरह से समझ पाए होंगे। अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और आपको थोड़ा सा भी लगता है कि इस वीडियो को किसी और की जरूरत हो सकती है या किसी और के लाइफ में ये वीडियो वैल्यू क्रिएट कर सकती है, तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल by hitting bell icon. Thank you for your valuable time. Thank you so much.